नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं तुम्हें सीढ़ी पश्चिम से आपका सरोजर फ्रेंड। आज है 4 मई का दिन और 2 मई यानी कि 2 दिन पहले बंगाल के रिज़ल्ट आए थे और हम सभी ने देखा कि अगेंस्ट ऑल ऑड्स ममता बनर्जी जीती। बीजेपी को काफ़ी बुरी पराजय का सामना करना पड़ा, इसके बावजूद कि पूरी पार्टी उनके साथ थी। पूरा इलेक्शन कैंपेन उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से करा और काफ़ी ज़्यादा उनको एक लॉस देखना पड़ा। तो ये फ्रेंड्स, मैंने अपनी जो आप बताया भी था अपने आर्टिकल्स में, अपनी प्रेडिक्शन में डाला भी था कि ममता बनर्जी ही जीतेगी। ऑब्वियसली तब किसी ने विश्वास नहीं किया था कि क्यों जीतेगी, क्या रीज़न रहेंगे जीतने के। बट सेकंड मई को हमने देखा वैसा ही हुआ, ममता बनर्जी जीती। तो आज 4 मई को मैं आपसे बात करूँगा। दोस्त को जानना चाह रहे थे कि ऐसी किसी कुंडली में इतने स्ट्रॉन्ग पोजीशन क्या होती है कि अपने बलबूते वो इंसान इतनी हाई राइज कर लेता है, अपने ही बलबूते इतने राजयोग उसे मिल जाते हैं। कौन कौन से ऐसे योग है दोस्तों? चलिए दोस्तों, इस बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं ममता बनर्जी की ही कुंडली से कि ऐसे उनके कौन से राजयोग हैं जो अपने बलबूते वो इतना आगे निकल चुकी हैं। अपने बलबूते पूरी बीजेपी को उन्होंने पीछे छोड़ दिया और इनफैक्ट पिछली बार से ज़्यादा सीट्स लेकर आई हैं। कहा जा रहा था कि 100 से नीचे आएंगी टीएमसी की सीट्स, लेकिन वो खुद ही अपने बलबूते 200 से ऊपर सीट्स लेकर आई और बीजेपी को 80 से नीचे रोक दिया उन्होंने। चलिए दोस्तों, कुछ राजयोग पे जानकारी डालते हैं। ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे, छोटी सी एक आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, इनका जो हॉरोस्कोप है ममता बनर्जी का, ये है मेष लगन का। मेष मतलब एरीज लगन का जो हॉरोस्कोप होता है उसका वो होता है लॉर्ड मंगल, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे 11th हाउस के अंदर है, इनकम वाले हाउस के अंदर, गेम्स वाले हाउस के अंदर। फर्स्ट का लॉर्ड, जिसकी कुंडली के अंदर भी फर्स्ट का लॉर्ड 11th हाउस के अंदर होगा, उसको लाइफ लॉन्ग गेन्स मिलते रहेंगे, इनकम के रूप में भी और बाकी तरीक़ों से भी। अब मैं आपको पहले एक छोटी सी बात बताता हूँ दोस्तों कि कोई भी ऐसी कुंडली जिसके अंदर एक प्लैनेट अगर एग्जॉल्टेड है या 2 एग्जॉल्टेड हैं, 3 एग्जॉल्टेड हैं, तो बड़ा रेयर चांस होता है कि एक से ज़्यादा कुंडली में एग्जॉल्टेड हो। 2 हो तो कुंडली में वो स्ट्रॉन्ग मिलती है, 3 होंगे तो स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जितने ज़्यादा एग्जॉल्शन में प्लैनेट्स होंगे, उच्च के प्लैनेट्स होंगे, उतनी कुंडली को स्ट्रेंथ मिलती है, उतना राजयोग बढ़ते चले जाता है। तो आप देखेंगे ममता बनर्जी की कुंडली के अंदर 3 प्लैनेट्स एग्जॉल्टेड में। मून वृषभ राशि के अंदर है, शनि तुला राशि के अंदर है, गुरु कर्क राशि में। यानी कि एक साथ 3 प्लैनेट जब एग्जॉल्टेड होंगे तो राजयोग बचपन से ही मिलना शुरू हो जाते हैं। और एक और बात बताता हूँ फ्रेंड्स इस कुंडली के बारे में, कहाँ पे इनको एक ज़्यादा राजयोग मिलते हैं। देखिए, पहले में एक बात को समझना पड़ेगा कि लगन हम लोग किसे कहते हैं। ये जो कई लोग मुझसे वीडियो में पूछते भी कि लगन आप किसे कहते हैं। लगन होता है दोस्तों ये फर्स्ट हाउस, ये जो नंबर यहाँ पे लिखा होगा ये आपका लगन का लॉर्ड होगा, यानी कि मेष लगन है आपका। फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, 4th, 5th, 9th, 10th और 11th, इन 6 हाउसेस की जो स्ट्रेंथ होगी वो आपकी कुंडली में आपके राजयोगों को डिसाइड करके चलती है। तो यहाँ पे हम बारी बारी से सब कुछ देखते हैं कि उनकी कुंडली में ऐसे कौन कौन से हाउसेस हैं। देखिए, फर्स्ट का मैंने आपको बताया मंगल 11th हाउस के अंदर। तो जब फर्स्ट का लॉर्ड 11th के अंदर होगा तो दोस्तों यकीनन कोई भी कुंडली हो, कोई भी लगन हो, कोई भी, बेशक वो रिक्शे वाला ही क्यों हो, एक टाइम पे ऐसा होगा कि वो रिक्शे वाले से उठ कर उसका राजयोग जागेंगे तो काफ़ी हाइट्स अचीव कर लेगा। तो बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है। दूसरा, 4th हाउस किसी भी राजनेता के लिए, किसी भी मूवी स्टार के लिए फ़ैन फॉलोइंग बहुत बड़ी चीज़ होती है। 4th हाउस होता है फ़ैन फॉलोइंग का। जितना ज़्यादा 4th हाउस स्ट्रांग होगा, जितना ज़्यादा 4th हाउस का लॉर्ड स्ट्रांग होगा, उतनी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ेगी, पब्लिक में उनकी एक रेपुटेशन बढ़ेगी, लोग उनको चाहेंगे। तो आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, ना सिर्फ यहाँ पे गुरु है, देखिए आप, ना सिर्फ यहाँ पे गुरु है वो भी एग्जॉल्टेड, बल्कि 9th का भी लॉर्ड है। 9th लक होता है, ब्लेसिंग्स होता है। 9th का लॉर्ड 4th हाउस के अंदर, फ़ैन फॉलोइंग ज़बरदस्त, ऊपर वाले की आशीर्वाद थे, फ़ैन फॉलोइंग ज़बरदस्त। और जो 4th का लॉर्ड कर्क राशि का जो लॉर्ड मंगल है वो भी एग्जॉल्टेड है। एग्जॉल्टेड तो अब आप मान के चल सकते हैं कि फ्रेंड्स इनकी फ़ैन फॉलोइंग में कोई कमी हो ही नहीं सकती। ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन। 4th का लॉर्ड सेकंड में, सेकंड हाउस वेल्थ का भी होता है, कम्युनिकेशन का भी होता है। 4th हाउस जब आप देखेंगे पब्लिक है, तो पब्लिक को अपनी कम्युनिकेशन से कैसे रिझाना है, कैसे इमोशनली उनको अपनी तरफ करना है, वो ममता बनर्जी खूब जानती हैं। तो यहाँ एक ये बहुत बड़ा राजयोग था। इसके बाद हम देखते हैं 5th हाउस, जो कि सेकंड मोस्ट ऑस्पिशियस हाउस है। इसे हम लोग कहते हैं लक। 5th हाउस अगर स्ट्रांग होगा, ये पॉजिटिविटी के लिए होता है, आपके थिंकिंग के लिए होता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे 5th का जो लॉर्ड है वो किंग ऑफ प्लैनेट सूर्य ही है। और इसकी प्लेसमेंट कहाँ पे दोस्तों? 9th हाउस के अंदर। देखिए, त्रिकोण 5 और 9 है, 2 हाउसेस को हम लोग त्रिकोण कहते हैं, 5 और 9। 5th का लॉर्ड 9th हाउस के अंदर, इससे बड़ा राजयोग नहीं हो सकता। ये महालक या महा किस्मत वाला योग कह सकते हैं, बहुत बड़ा राजयोग है। इस अकेले राजयोग ने ममता बनर्जी को काफ़ी ऊंचाई हासिल करी। और सूर्य को हम लोग सरकार से भी रिलेट करके चलते हैं, तो सरकार यानी कि गवर्नमेंट में या सीएम की जो पोजीशन मिली है, तो ये इसका भी एक बहुत बड़ा रोल है। अगला हम लोग देखते हैं 9th हाउस। बताया कि लक, ब्लेसिंग्स,
प्रीवियस बर्थ, वो हम लोग 9th हाउस से देखते हैं। 9th का लॉर्ड जुपिटर, जो मैंने आपको पहले बताया कि 4th हाउस में एग्जॉल्टेड है, तो 9th और 4th का कॉम्बिनेशन हुआ, 5th और 9th का कॉम्बिनेशन हुआ। तो वो सभी लोग जिनकी कुंडली के अंदर 9th का लॉर्ड किसी केंद्र के अंदर होगा, केंद्र होते हैं दोस्तों 1, 4, 7, 10, ये 4 हाउसेस केंद्र होते हैं। जब जब केंद्र और त्रिकोण का योग बनेगा तब तक राजयोग की जागृति होती है, तब तक इंसान बहुत तरक्की करता है। तो यहाँ पे 9th का लॉर्ड जो है जुपिटर 4th हाउस में एग्जॉल्टेड, और 4th का लॉर्ड 2nd में एग्जॉल्टेड, एग्जॉल्शन एग्जॉल्शन एग्जॉल्शन, तो एक लौता राजयोग एक बहुत ऊंचाई पे ले गया। उसके बाद हम लोग आते हैं 10th हाउस पे। 10th हाउस होता है प्रोफेशन, गुडविल, रेपुटेशन, कि आपकी लाइफ में कभी मेरे को डेंट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, वी सी फ्रॉम द 10th हाउस। 10th का लॉर्ड है शनि, और कहाँ प्लेसमेंट है शनि की, एक और केंद्र के अंदर, और वो भी एग्जॉल्टेड तुला राशि के अंदर। बताया मैंने आपको, शनि तुला राशि में एग्जॉल्टेड। 9th का लॉर्ड एग्जॉल्टेड, 10th का लॉर्ड एग्जॉल्टेड, और ना सिर्फ एग्जॉल्शन में है बल्कि ये 1st हाउस को भी देखता है और ये 4th हाउस को भी देखता है। प्रोफेशन का लॉर्ड एग्जॉल्शन में 4th हाउस को देखने का मतलब प्रोफेशन जो है वो पब्लिक का आपस में रिलेशन हुआ, प्रोफेशनली पब्लिक इनके साथ है, कुछ भी होगा पब्लिक इनका साथ नहीं छोड़ने वाली, वो हम सब ने इस चुनाव में देखा भी था। अब मैं आता हूँ 11th हाउस पे। पहले मैंने आपको बताया कि मंगल यहाँ पे ऑलरेडी है ही है, इसके अलावा 11th का लॉर्ड भी शनि है। तो जो ये एरीज लगन की जो कुंडली है उसमें इकलौती ऐसी कुंडली इसमें शनि जो होता है वो 10th का भी लॉर्ड बनता है, 11th का भी, प्रोफेशन का भी, गेंस का भी, यानी कि प्रोफेशनल गेंस का। और ना सिर्फ 10th का लॉर्ड शनि एग्जॉल्टेड है, 11th का लॉर्ड भी शनि एग्जॉल्टेड है। तो दोस्तों ये जो राजयोग बने थे इनकी कुंडली के अंदर, बड़े शानदार राजयोग हैं। मैं आपको एक दो चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों, जो कहीं ना कहीं राजयोग को जागृत करती हैं। 7th हाउस जो कि पार्टनरशिप के लिए होता है, जो कि 10th की तरह प्रोफेशन के लिए भी होता है, उसका लॉर्ड है शुक्र। शुक्र जाके बैठ गया 8th हाउस के अंदर, और 8th से देखता है 2nd हाउस को, अगेन स्पीकिंग, कम्युनिकेशन। तो जो उनकी स्पीकिंग की जो इनकी एक इनमें जो प्लस पॉइंट है इनके कम्युनिकेशन स्किल का, बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। तो ये कुल मिला के कुछ राजयोग थे दोस्तों। अब एक किसी और हॉरोस्कोप के अंदर हमें 3 चीज़ें मेन देखनी है, जो मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, अपने हर आर्टिकल में डालता हूँ। लोग मुझसे पूछते भी हैं कि सुमित जी यहाँ पे मून साइन क्या होता है, लगन क्या होता है, सन साइन क्या होता है, और हम किसको देखा करें। मैं बताता हूँ, देखिए लगन हो गया आपका 1st हाउस, ये लगन है, ये लगन। दूसरी हम बात करते हैं राशि, अब वैदिक में हम बात करते हैं मून साइन की। मून साइन वो होगा जहाँ पे दोस्तों मून की प्लेसमेंट होती है। मून यहाँ प्लेसमेंट है 2nd हाउस यानी कि वृषभ राशि के अंदर, नंबर 2 नंबर इज वृषभ, टॉरस। तो यहाँ पे जो इनकी राशि बनेगी टॉरस राशि बनेगी, वृषभ राशि बनेगी। और यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे सूर्य, सन, ये हो गया आपका सन साइन, जहाँ पे सन की प्लेसमेंट होगी वो सन साइन यानी कि सैजिटेरियस, नंबर 9 सैजिटेरियस। तो हम अपने इंडिया के अंदर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मून साइन को और एक लगन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और कहीं ना कहीं इन्हीं दोनों का जो राजयोग बनता है वो मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं काबिल तारीफ बन जाता है। लगन का लॉर्ड 11th में, मून साइन का लॉर्ड मून साइन को देखता है, कहीं ना कहीं एक और राजयोग मून साइन का लॉर्ड मून साइन को देखता है, और सन साइन का लॉर्ड भी एग्जॉल्टेड 4th हाउस के अंदर। ये कुछ राजयोग थे। आप अपनी कुंडली में अगर आप एरीज लगन के हैं तो देखिए अपनी कुंडली में लगेगी कौन कौन से राजयोग आपके साथ हैं, और यही राजयोग आपको आगे जाके एक रिक्शे वाले को भी एक ज़मीन पर लेकर जा, अर्श से फर्श की जो कहानी होती है या फर्श से अर्श की जो कहानी होती है वो कुंडली में होती है। अब ममता बनर्जी की जो अभी दशा चल रही है दोस्तों, वो चल रही है शनि और राहु की, फरवरी 2024 तक। ये दशा इनके लिए भारी दशा होगी, नेगेटिव दशा होगी। आने वाला टाइम इनकी हेल्थ के लिए, इनके रेपुटेशन के लिए दिक्कत क्रिएट कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे जो राहु है वो सूर्य के साथ है, और सूर्य जो होता है वो सरकार को डिनोट करता है, रेपुटेशन को डिनोट करता है। कहीं ना कहीं इसमें डेंट पड़ने के खूब सारे चांस हैं। अगले 3 साल ममता बनर्जी के लिए नेगेटिव होने वाले हैं। कहीं ना कहीं पब्लिक में रोष, कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या कोर्ट की तरफ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगी। उनकी अपनी हेल्थ भी कहीं ना कहीं डाउन जाएगी। बट राजयोग अपनी जगह पे, हेल्थ अपनी जगह पे, उनको कोई आवाज़ में कंसर्न नहीं बनता। दोस्तों प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप किसी और की कुंडली के बारे में भी जानना चाह रहे तो बताइएगा मुझे, मैं डालता हूँ। अगली बार मैं आपसे मोदी जी की कुंडली के बारे में बात करूँगा। उनकी कुंडली के अंदर भी खूब सारे राजयोग हैं, स्ट्रॉन्ग राजयोग हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली बार तक के लिए नमस्कार, जय माता दी दोस्तों।